गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो स्लाइड प्लीज। सबसे पहले तो मैं आपको अवगत कराता हूं कि हमारी जो रिक्रूटमेंट टाइमलाइंस हैं जो हमने डिसाइड की हैं, आपके सामने आपकी स्लाइड में हमारा जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर है वो हमने 25 जून डिसाइड किया था, बट ये कल शुरू हो जाएगा। अभी पता चला कि हमारी जो एक फ़ाइल अप्रूव होनी थी हो गई है, तो ये कल हम शुरू कर देंगे अपना काम जो है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। एंड जैसा कि एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने बताया था अभी कि कोई बदलाव नहीं है। अभी तक जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर प्रोसेसेस अभी तक हो रही हैं पिछले कई सालों में, वही इस बार भी होंगी। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कुछ भी नया नहीं है। हम वही उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना कि हर बार लेते थे। इस बार थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द अग्निवीर को लाना है अपने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट चिल्का में। और आप लास्ट लाइन देखेंगे तो वहाँ पे उनका मेडिकल होगा, और जो सेलेक्ट हो जाएंगे मेडिकल में तो फर्स्ट लॉट ऑफ अग्निवीर हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है INS चिल्का उड़ीसा में, वहाँ पे अपनी वो ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो ये हमारा अभी तक का विज़न है, और इसको मैं मानता हूँ कि इसको हम पूरी तरह से जितनी टाइम लाइन्स हैं उसको पूरा करेंगे। परसों से आज के बीच में मैं आपको एक दो, इसको बंद कर दीजिए, ये तो चलने दीजिए, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं बाहर टीवी में। परसों से लेके आज के बीच में एक दो नई जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और DG शिपिंग के साथ कई महीनों से बात चल रही थी, और यस्टरडे कल ही DG शिपिंग ने अपना एक DGS ऑर्डर जिसको कहते हैं 16/2022 उसको इशू किया है। वो केवल अग्निवीर के लिए है कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जब ये अग्निवीर बाहर निकलेंगे तो वो किस किस ट्रेड में सीधे मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं डायरेक्ट। उन्हें कई सारे प्रावधान दे रखे हैं। ये ऑलरेडी मीडिया में है, ये सोशल मीडिया में घूम रहा है ये DGS ऑर्डर ऑलरेडी। तो आई एम श्योर जो हमारे फ्यूचर अग्निवीर्स हैं नेवी के, उसको भी शायद पढ़ रहे होंगे अपनी तैयारी के साथ करने के लिए। इसके साथ ही DG शिपिंग ने एक DGS ऑर्डर 17/22 भी कल इशू किया है। मेरी और DG शिपिंग की मुलाकात हुई थी कल, और वहीं पे हमने अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी MOU एक साइन किया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना और शिपिंग मिनिस्ट्री बट लार्जली द DG शिपिंग विल वर्क क्लोजली, दोनों एक साथ काम करेंगे। और कई सालों से जो हमारी एक बात अटकी थी वो कल पूरी हो चुकी है, जिससे कि नॉट ओनली अग्निवीर्स बट बाकी नौसेना के अधिकारी और सेलर्स जब वो नौसेना छोड़ेंगे तो वो भी, उनकी जो पूरी सी सर्विस है और उनकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी काउंट की जाएगी, और वो सीधे मर्चेंट नेवी में अपनी नौकरी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कल काम हुआ है। कल अच्छा दिन था शायद मंडे, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग and the DG shipping has made this happen. अब मैं आता हूँ ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की तरफ। कई जगह मैंने सुना, जैसे कि बाकी सर्विसेज में सुना होगा कि अग्निवीर्स के आने से हमारी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। देखिए, हमारी नौसेना का जो विजन है वो है कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर रेडी फोर्स। उसमें कोई बदलाव नहीं है। और जैसा कि एयर मार्शल सूरज झा ने बोला, कॉम्बैट रेडीनेस, कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस, कॉम्बैट एफिशिएंसी एज फार एज नौसेना इज कंसर्न, नॉन नेगोशिएबल। तो हम लोग अग्निवीर्स को लेंगे, उनकी ऐसी ट्रेनिंग करेंगे जिसको हम कहते हैं ड्रिल टू स्किल। उनको जो अगले 3-4 साल में जो करना है उसमें अच्छी ट्रेनिंग करेंगे। पहले बूट कैंप ट्रेनिंग करेंगे चिल्का में, फिर उनको समुंदर में ले जाएंगे, वहाँ पे उनको अवगत कराएंगे एनवायरनमेंट से। क्योंकि जैसा आपको पता है,
मैं भी एक लैंडलॉक स्टेट से आया हूँ, पहली बार मैंने समुंदर देखा जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। ऐसे बहुत सारे अग्निवीर आएंगे जो उन्हें कभी समुंदर ही नहीं देखा होगा, तो उनको हम समुंदर में ले जाएंगे और उसके बाद उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, जो कि 4 से 6 महीने के बीच में वो हम डिसाइड कर रहे हैं अभी, जिसमें उनको ये सिखाया जाएगा कि अगले 3 साल तक वो क्या काम करने वाले हैं। ये पूरा जो मसला है ये अभी हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जब पहला अग्निवीर 21 नवंबर को चिल्का में रिपोर्ट करेगा तो हमारे पास सब के आंसर रहेंगे। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जब ये अग्निवीर समुद्र में पहुंचे और किसी रेडार सिस्टम के सामने बैठा है, किसी सोनार इक्विपमेंट के सामने बैठा है, कोई मशीनरी ऑपरेट कर रहा है, तो वो पूरी तरह से सक्षम हो, एंड ही इज ट्रूली अ वॉर फाइटर। उसमें और जो अभी सिस्टम हो रहा है, 1 साल का जो ट्रेनिंग किया हुआ बंदा जो नेवी में आता है, उसमें और इस अग्निवीर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ही इज रेडी टू फाइट जब वो समुद्र में हमारे जहाज़ों में रिपोर्ट करेगा। हम लोग अपनी ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस में भी ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, ड्रिल टू स्किल, इसके बारे में आपसे बात कर चुका हूं। हम लोग ट्रेनिंग टाइमलाइंस को थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। मोर यूज ऑफ सिमुलेटर्स, इमुलेटर्स एंड लेटेस्ट मेथडोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग, ये भी हम लोग यूज करेंगे और इसका काफ़ी उपयोग होने वाला आगे आने वाले दिनों में। हम लोग सोच रहे हैं कि सभी ट्रेनीज को टैबलेट्स एंड ई रीडर्स दिए जाएं, जिससे उनके पास ऑलरेडी जब भी टाइम हो, जो उनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, उनको क्लास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वी वांट टू इम्प्रूव द ट्रेनर टू ट्रेनी रेशो। इससे क्या होगा कि जो एक ट्रेनर जो था वो अगर एक्स नंबर को ट्रेनिंग दे रहा था, तो अभी एक्स माइनस कुछ नंबर्स को ट्रेनिंग देगा, तो ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो होगी दैट विल ऑफसेट जो भी हम ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कंप्रेस करेंगे। तो ये हमारा संक्षिप्त में आपको बताने का उद्देश्य था। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, हम बिल्कुल 21 नवंबर की तैयारी में हैं, और जो भी फ्यूचर अग्निवीर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल बंसी।